हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से ईडा स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्फीयर के बारे में। ये एक स्फीयर है और स्फीयर का मतलब होता है हिंदी में गोला। आज हम केवल इसमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पढ़ेंगे, यानी कि गोले का आयतन कैसे निकाला जाता है और इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। अक्सर से बच्चे याद करते रहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, कैसा होता है, गोले का आयतन क्या होता है, वो बेचारे भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा कि वॉल्यूम स्फीयर कैसा निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्फीयर किसे कहते हैं। स्फीयर एक गोला होता है, जैसे कोई बॉल होती है, ये बॉल के जैसे है और इसका जो यहाँ से लेके ये डिस्टेंस है, इसे रेडियस कहते हैं और इसे भी रेडियस कहते हैं, इसे भी रेडियस कहते हैं। और जब रेडियस प्लस रेडियस हो जाता है तो ये बॉल की हाइट बन जाती है, ये वाली पूरी की पूरी हाइट बन जाती है। आज हम देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला कैसे बनता है और कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम इसको एक साइड में रख देते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से हम निकालेंगे। ये एक हेमिस्फीयर है, ठीक, और एक ये कोन, ये कोन है और एक ये हेमिस्फीयर है। अब हम देखेंगे कि जो हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर का जो ये वाली आप डिस्टेंस देख रहे हैं, इसे डायमीटर कहते हैं। ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे डायमीटर कहते हैं। इसका मतलब यहाँ से लेके इस डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं और इसे यहाँ से लेकर इस डिस्टेंस को भी रेडियस ही कहते हैं। तो रेडियस प्लस रेडियस मिलके ये बन जाता है पूरा डायमीटर। और यहाँ से लेकर के, नीचे से लेकर के ऊपर तक, आप दिख रहे हो इसमें कैमरे में, यहाँ से लेकर के इस दूरी को भी रेडियस ही कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हेमिस्फीयर का हमने रेडियस देख लिया। और यदि हम इसको इस तरह खड़ा कर देंगे तो ये इसकी हाइट बन जाएगी। इस प्रकार रखने से जो इसका डायमीटर, ये हाइट बन जाएगी। उसी प्रकार से ये कोन है। कोन में हम देख रहे हैं कि इस नीचे कोने से लेकर के ऊपर यहाँ तक की दूरी को, डिस्टेंस को हम हाइट कहते हैं और यहाँ से सेंटर से लेकर के इसके डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं, यानी कि ये कोन का रेडियस है। और यदि यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जाएंगे तो इसका डायमीटर बन जाएगा। तो इस प्रकार देखा हमने कि इसे रेडियस कहते हैं कोन का और इसे हाइट कहते हैं। और जबकि जो स्लैंट हाइट होती है वो साइड वाली होती है, ये वाली साइड, इसे स्लैंट हाइट कर, यानी कि यदि अंदर से देखिए हम तो ये जहाँ से पेंसिल आ रही है इसे हम स्लैंट हाइट कहेंगे, जिसे एल से दिखाया जाता है। अब हम देखेंगे कि कोन के वॉल्यूम में और जो ये हेमिस्फीयर होता है, इसके वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी, आपको मालूम होगा, तो फिर से मैं उस वीडियो को थोड़ा सा आपके रिमाइंडर के लिए दिखा देता हूँ। ये एक बार फिर से आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। इसका मैंने पिछली वीडियो में इसका पूरा डिस्क्राइब कर रखा है। तो हमने देखा था कि वॉल्यूम ऑफ जो हेमिस्फीयर होता है, वो जो कोन होता है, कोन का यदि ये हाइट h है और यदि ये r है, और सिमिलरली यदि ये हेमिस्फीयर का हाइट है और ये इसका रेडियस है, तो हमने देखा कि जो कोन का वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और हमने इसकी वैल्यू पुट की, 1/3 पाई लिखा हमने, आर स्क्वायर लिख दिया और एच की जगह में हमने इस हेमिस्फीयर की जो हाइट उसको लिख दिया था। हम जान रहे हैं देख के फिगर में कि यहाँ पर इसकी हाइट r प्लस r है, यानी कि ये 2r हो गई। तो हमने h की जगह में 2r लिखा था और इस प्रकार से ये इसका वॉल्यूम निकल गया था 1/3 पाई 2r क्यूब, और मल्टीप्लाई करके निकला 2/3 पाई r क्यूब क्यूबिक यूनिट। तो ये आपका वॉल्यूम निकला था हेमिस्फीयर का। अगर आपको स्फीयर का निकालना है तो आप इसका डबल भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 कर दो, निकल जाएगा। लेकिन मैं एक नए प्रैक्टिकल के द्वारा आपको इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम ये हेमिस्फीयर लेंगे, एक कोन लेंगे, और आपको देखना इसमें यह है कि ये वाला जो इसका डायमीटर है जो अभी दिखाया मैंने, ये और जो इसकी हाइट है वो इक्वल होनी चाहिए, यानी यहाँ से लेकर के हाइट इक्वल होनी चाहिए। यानी कि इस तरह से यदि हम देखेंगे तो ये इसकी हाइट और हेमिस्फीयर की हाइट इक्वल होनी चाहिए और इनका डायमीटर या रेडियस भी इक्वल होना चाहिए। आप देख रहे हो इसमें कि ये इसका जो डायमीटर है बिल्कुल इसके इक्वल है, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से अब हम देखेंगे कि इनका आपस में क्या रिलेशन है, इनके वॉल्यूम का आपस में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मैं इसमें कुछ सीड्स ले रहा हूँ और इन हम सीड्स को इसमें फिल करेंगे। तो इस प्रकार से देखा,
इस प्रकार से हम इसे फिल कर देंगे और इसको इक्वल कर देंगे इस तरह से। अब हम इसमें इसको भरेंगे, फिल करेंगे इसको, और ये इस प्रकार से देखा हमने कि ये इसी के बराबर पूरी तरह से एक हेमिस्फीयर पूरा फिल हो गया। ठीक है, ये एक हेमिस्फीयर है। सिमिलरली यदि हम फिर से दोबारा करेंगे तो ये एक हेमिस्फीयर और आ जाएगा। इस प्रकार से यदि हम करेंगे और इसे देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये फिर से एक हेमिस्फीयर और भर गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें किसी स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है तो हम आधा आधा हेमिस्फीयर ले करके उसको प्लस कर देंगे तो उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। इस प्रकार से ये एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो अब हम इसे थोड़ा सा लिख करके देखते हैं कि वाकई में इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है। अब हम जो हमने प्रैक्टिकल किया भी, हमने ये देखा कि यदि इफ़ आर एंड एच आर इक्वल ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, यदि कोन और हेमिस्फीयर का आर रेडियस बराबर, यानी ये जो रेडियस है ये भी इसके इक्वल होना चाहिए और जो इसकी हाइट है वो भी इसके इक्वल होनी चाहिए, यानी आर प्लस आर के इक्वल होनी चाहिए, और दोनों का वॉल्यूम सेम निकलेगा यदि आर और एच इनका इक्वल होगा। तो हमने भी देखा कि हमने दो कोन भर करके दो हेमिस्फीयर में भरे, और हम जानते हैं जब दो हेमिस्फीयर मिल जाते हैं तो वो एक क्या बन जाता है, स्फीयर बन जाता है, यानी कि जब दो अर्ध गोले मिल जाते हैं तो वो एक गोला बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये दो कोन है इनका आपस में स्फीयर से एक रिलेशन है। उस रिलेशन को देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वो हमें जैसे कि मालूम है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ, ये एक और दो कोन है तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टू कोन। वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। हमने देखा भी कि हमने दो हेमिस्फीयर भर करके इसको इक्वल लिखा। अब हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और फिर हमने एक और भरा तो हम एक और लिख देंगे कि 1/3 ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है तो इनका एलसीएम ले देंगे, तो दोनों 3 ही 3 है इसलिए इसका एलसीएम भी 3 आएगा। अब ये पाई आर स्क्वायर एच है, 1 पाई आर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई लगा सकते हैं ऐसे, तो ये पाई आर स्क्वायर एच, ये भी पाई आर स्क्वायर एच, तो इनको आपस में आप प्लस कर देंगे, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, यानी 3 1 जा 3 1 आया और 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे आप एलसीएम निकालते ही कर दिया, 3 1 जा 3 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये निकला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो हमारे पास मिल गया 2 पाई आर स्क्वायर एच और नीचे आएगा 3। अब हम देखेंगे कि 2 को हम 2 ही लिख देंगे, पाई की वैल्यू पाई ऐसे लिख देंगे, पाई को पाई लिख देंगे, और आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही लिख देंगे। अब यहाँ हमें देखना है जो एच है, एच हमने हेमिस्फीयर देखा कि एच जो है आर प्लस आर करके बन रहा है, यानी इसे इसकी हाइट कहते हैं किसकी, हेमिस्फीयर की, और इसे रेडियस कहते हैं। तो हम एच की जगह में आर प्लस आर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आर प्लस आर यानी कि 2r, और नीचे हम 3 लिख देंगे। इस प्रकार से ऊपर आ गया 2 2 जा 4, और ये बचा पाई, पाई को हम ऐसे लिख देंगे पाई, और आर लिख के, आर स्क्वायर ये है, एक आर ये है,
तो इसको 1 भी कह सकते हैं। तो 2 और 1 3 हो जाएगा आर क्यूब और नीचे आ जाएगा 3। इस प्रकार से हमें फॉर्मूला मिल गया 4/3 पाई आर क्यूब और इसकी यूनिट होती है क्यूबिक में, क्यूबिक यूनिट। क्योंकि आर 3 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो क्यूबिक में आ जाएगा। अगर ये 2 बार होता तो स्क्वायर में आता। तो इसमें आर मल्टीप्लाई आर है, यानी आर सेंटीमीटर आर सेंटीमीटर आर सेंटीमीटर, इस प्रकार से क्यूबिक यूनिट में आ जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने गोले का आयतन कैसे निकाला और हमने वॉल्यूम ऑफ 2 कोन मिला करके 2 हेमिस्फीयर भरा और उसको देखा कि 2 हेमिस्फीयर मिलकर के एक गोले का आयतन बनता है, यानी स्फीयर बन जाता है। इस प्रकार से हमने कोन के द्वारा इसका वॉल्यूम निकाल करके हमें लास्ट में मिला 4/3 पाई आर क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बन गया 4/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। तो फिलहाल मुझे उम्मीद है आप आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और ये क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही उपयोगी है और मुझे उम्मीद है कि आप इससे भरपूर लाभ उठाएंगे। फिलहाल मैं आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।